दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ मैं ठंडी रोटी के लिए नहीं बनी हूँ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर रोज नया वीडियो। सुबह के 6 बज रहे थे। अजय अपनी माँ को स्टेशन पर लेने गया था। इधर उसकी पत्नी रोहिणी नाश्ते की तैयारी कर रही थी। कमला आज पहली बार अपने बेटे बहू के घर पर रहने आई है। रोहिणी अजय की शादी को 1 साल हो गया है, परंतु कमला जी का कभी मौका ही नहीं पड़ा कि वह अपनी छोटी बहू के साथ रह पाए। रोहिणी शुरू से खुश मिजाज लड़की है। शादी से पहले भी वह अपना और अपने परिवार का पूरा ध्यान रखती थी। यही आदत उसने शादी बाद भी अपनी रखी है। घर में साई पर वह और अजय रहते हैं, परंतु घर को प्रबंधित रखना उसे बहुत पसंद था। कमला जी ने जैसे ही घर में प्रवेश किया, घर को देखकर वह मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई। नौ बहू ने बहुत ही करीने से घर को सजा रखा था, लेकिन आती हुओं ने रोहिणी को शिकायत कर दी। ये क्या हाल बना रखा, तुम खुद को पतली थी, मेरे बेटे को भी पतला कर दिया। नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा इनका खाना पीना पहले से ज्यादा अच्छा प्रबंधित कर दिया है, कहकर रोहिणी मुस्कुरा दी। अजय सुबह जल्दी उठ गया था, इसलिए वापस से सोने चले गया। इधर कमला रोहिणी के साथ रसोई में आ गई। उसने अपनी सास को नाश्ता लगाया और खुद के लिए लो फैट बिस्किट लेकर बैठ गई। ये क्या कर रही हो? अजय अभी तक उठा भी नहीं है और तुम मुंह झूठा कर रही हो। तो क्या हुआ मम्मी जी, वह तो 8 बजे उठेंगे, तब तक भला भूखी क्यों रहूंगी, कहकर रोहिणी नाश्ता करने लगी। कमला रोहिणी को हैरानी से देखती रह गई। जब 8 बजे अजय नाश्ते के लिए बाहर आया तो रोहिणी अजय के लिए सूखे मेवे थाली में लगाने लगी। ये क्या, अजय को तो अखरोट से एलर्जी है, ये क्यों ला कर रखे हैं? मम्मी जी, ये मैं खाती हूँ, अखरोट औरतों की सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। क्या औरतें भी भला ड्राई फ्रूट का खर्चा करती है और बहुएं भी भला सूखे मेवे खाती हैं? ये तो घर के आदमियों के लिए होता है, हम औरतें कहाँ जाती हैं जो इन सब चीजों की जरूरत पड़े, कमला जी कहती जा रही थी। रोहिणी ने बात को अनसुना किया। दूध मेवे का नाश्ता लगाकर अजय को पकड़ाया और खुद भी साथ में नाश्ता करने लगी। तुमने तो बिस्किट खा लिए थे, फिर से नाश्ता कर रही हो? मम्मी जी, वह तो केवल एक एनर्जी बिस्टूर की तरह हो लेती हूँ, प्रॉपर नाश्ता तो मैंने किया ही का। औरतें प्रॉपर नाश्ता भला कब से करने लग गई, चाय पी लेती है, बस उसी से काम सज जाता है। देखिए मम्मी जी, मुझे तो चाय पीकर गुजारा करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने तो पियर में भी कभी चाय नहीं पी, इसलिए अजय की भी चाय छुड़वा दी है। चाय में कुछ भी तो सेहत के लिए फायदेमंद नहीं होता, क्यों ऐसी चीज अपने शरीर में रोज रोज भरनी। अब खाना बनाने का समय हुआ। जब कमला जी रसोई में गई तो कमला जी ने देखा कि टिफिन में ठंडी रोटियां पड़ी थी। फिर भी रोहिणी ने सबके लिए गरम रोटियां बनाई। ये क्या, ठंडी रोटियां पड़ी है ना सार सार, फिर सभी के लिए गरम बनाने की क्या जरूरत थी? तुम और मैं मिलकर खा लेते ठंडी रोटियां। मम्मी जी, ठंडी रोटियां तो आए दिन बस ही जाती है, अगर ऐसे में सारी ठंडी रोटी खाओ तो मुझे तो गरम रोटी नसीब ही ना होती, और आप और मैं ठंडी रोटी खाने के लिए थोड़ी ना बने हैं, अभी माई आएगी,
उसके घर में 4 बच्चे, ऐसे में सबका राशन पानी परमित करना उसके लिए मुश्किल होता है, इसलिए थोड़ी ठंडी रोटी और थोड़ी गर्म रोटी भी बनाकर उसे दे देती हूँ। कमला जी निरुत्तर हो गई। दिन का समय हो गया था। रोहिणी ने कहा, मम्मी जी आप दिन में सोती हैं तो सो लीजिए, नहीं तो टीवी देख लीजिए, मैं जरा सोकर आती हूँ। सास घर में आई हुई है और बहू तुम सोने की बातें कर रही हो। आपकी बात सही है, परंतु मेरी तो सुबह 5 बजे शुरू हो जाती है। बच्चा भी नहीं है, अभी तुम्हारे पास 5 बजे उठकर क्या करती हो? अनाज पीसती हो या घर में झाड़ू पोछा लगाती हो? कमला जी ने व्यंग्य कसा। घर के काम ही काम नहीं होते हैं। मैं सुबह उठकर योगा करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ, साइकिलिंग करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, साथ ही तैयार रहती हूँ जिससे अजय को किसी भी काम में देरी ना और अजय के साथ सुबह बैठकर नाश्ता कर सकूँ। जल्दी उठ जाती हूँ, इसलिए दिन में 15 मिनट ही सही पर सो लेती हूँ। कमला जी के लिए बर्दाश्त के बाहर हो रहा था। रोहिणी ने शाम का खाना बनाया और कमला जी से पूछा कि क्या वह खाना खा रही हैं। कमला जी ने मना किया तो वह खुद खाना लेकर बैठ गई। रोहिणी, अजय ऑफिस से आया भी नहीं और तुम खाना खा रही हो, तो क्या हुआ मम्मी जी? उन्हें तो आने में 8:30 बजेंगे, फिर आएंगे, पहले उन्हें खिलाऊंगी फिर मैं खाऊंगी, तो मुझे तो खाने में 10 बज जाएंगे। ऐसे तो मेरी सेहत ही खराब हो जाएगी। ऐसे भी भला कोई सेहत खराब होती है? सुबह से देख रही हूँ, जब इच्छा होती है खा लेती हो, जो इच्छा होती है कर लेती हो। अजय के साथ तुम्हारा कोई जुड़ाव ही नहीं है। नई नई पत्नी हो, उसके लिए इंतजार करो, उसके लिए सार चीजें बनाओ। अभी से तुम में तो त्याग की भावना नहीं है। आगे क्या करोगी? अपने पति की, उसके परिवार वालों की, घर गृहस्थी की तुम्हें कोई चिंता ही नहीं है। सारा काम छोड़कर पहले वह करती हो जो खुद को सही लगता है। तुम केवल अपने बारे में सोचती हो। कमला जी गुस्से में रोहिणी को डांटती चली गई। वह समझ नहीं की पाई कि रोहिणी उन औरतों में से नहीं है जो घर गृहस्थी की चिंता में सभी को उपेक्षित कर देती है। वह तो सालों से जो परिपाटी जीती आई है उसी को सही मानती थी और यही उम्मीद वह रोहिणी से भी लगाए बैठी थी। यहाँ तक कि उनकी बड़ी बहू रक्षा उनके कहे कहे ही करती थी। इसलिए आज रोहिणी का ऐसा व्यवहार उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मम्मी जी, लेकिन आप इतना गुस्सा क्यों हो रही हैं? मैं कुछ भी गलत नहीं कर रही हूँ। अपनी सेहत का ध्यान रखना कौन सा गलत काम है? देखा है मैंने कितनी औरतों को जो अपनी गृहस्थी में बंद कर अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखती और फिर एक समय आने के बाद में सेहत उनके हाथों से छूट जाती है। ड्राई फ्रूट खा लेना, अपने पति को खिलाए बिना मुंह झूठा लेना, अपने लिए गर्म रोटी बना देना, इनमें थोड़ी देर झपकी ले लेना या फिर रात को पहले खाना खा लेना, ये सब कहीं भी किसी भी किताब में नहीं लिखा है कि कुछ भी गलत है। जबकि ये सब तो हर औरत को अपनी सेहत के अनुसार करना ही सही है। जब घर में 4 तरह के सूखे मेवे आदमियों के लिए आते हैं, उसमें से थोड़ा औरतें भी खा लेगी तो घर की बरकत में कोई कमी नहीं आएगी। अधिकतर घर की औरतें जल्दी उठती और देर तक सोती है और देर तक खाना खाकर अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ करती है। मेरा मानना है कि हम औरतों तो घर की प्रमुख सदस्य होती है। जब
तक हम स्वस्थ और सुखी नहीं रहेंगे, तब तक हम परिवार को कैसे स्वस्थ रख सकती हैं। इन सब बातों के अलावा मैंने अब संगीत की कक्षा भी ज्वाइन करने का सोचा है। मुझे पता है कि मैं खुश रहूंगी तो ही मेरे घर में मेरा अच्छे से मन लगेगा। आदमी तो बाहर जाते 4 लोगों से बोलकर आते हैं, वही हम औरतों की जिंदगी तो घर से शुरू होती है और घर में खत्म हो जाती है। हमें भी हमारी जिंदगी जीने का पूरा हक है। आप अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए, क्या आपने आज तक जो जिंदगी जितने नियम कायदे पाले, क्या उनसे आप एकदम स्वस्थ जीवन जी पाई हैं, साथ ही अपनी ऊर्जा को बरकरार रख पाई हैं। कमला जी को अपना पूरा जीवन याद आने लगा, यहाँ तक कि उन्हें अपनी बड़ी बहू रक्षा की भी याद आने लगी। शादी के 5 साल बाद ही उसे कमर दर्द तथा कमजोरी की शिकायत पे रहने लगी, क्योंकि वह भी अपनी सास के बताए अनुसार एकदम कड़े नियम कायदों का पालन करती है। बस अंतर इतना है कि कभी भी बढ़कर वह अपने मन की बात नहीं बोल पाई। याद है उन्हें कि कैसे एक दिन सुबह ही बड़ी बहू शक्कर खाकर गिर गई थी। तब डॉक्टर ने यही कहा था कि उन्हें सुबह अच्छे से नाश्ता कराए। डॉक्टर के कहने के बावजूद भी कमला ने अपनी बड़ी बहू की सेहत पर ध्यान नहीं दिया और अब उसे एनीमिया की शिकायत भी रहने लगी है। सुबह सुबह भी 3 चाय पीकर वह 11 तो ऐसे ही बज जाती है। सुबह की उठी हुई रात तक बशीर की तरह भागती रहती है, लेकिन कभी भी बढ़कर कमला ने ये नहीं कहा कि जाओ थोड़ी देर तुम भी दिन में आराम कर लो। रक्षा को भी नृत्य का बहुत शौक है, लेकिन घर की बहू भी भला नृत्य करती हुई अच्छी लगती है, ऐसा कहकर उन्होंने रक्षा को शादी के शुरू में अपना ये शौक खत्म करने का सुझाव दे दिया था। रात को उसका बड़ा बेटा 9 बजे तक दुकान से लौट कर आता है। रक्षा केवल चाय पी पी कर उसका इंतजार करती रहती है जब तक वह वापिस आता है। रक्षा की तो भूख ही मिट जाती है। फिर रात को 10 बजे जाकर खाने को मिलता। आज कमला जी को अपनी गलती समझ आ रही थी। उनकी छोटी बहू रोहिणी ने उनकी आंखें खोल दी थी। सही कहा रोहिणी तुमने, मैं पता नहीं क्यों अपने पुराने नियम कायदे पर अटकी हुई थी और उसी के अनुसार जिंदगी चलाई जा रही थी। बहुत स्वस्थ जिंदगी तो मैंने भी नहीं थी, लेकिन कभी इस तरीके से सोचा ही नहीं। अब से मैं भी मेरी सेहत बनाऊंगी, साथ ही रक्षा के जीवन में भी बदलाव लाने की जिम्मेदारी मेरी है। अपनी और अपनी सेहत के बारे में सोचना और स्वार्थी होना नहीं। अपनी सास की बात सुनकर रोहिणी मुस्कुरा दी। अपने घर में एक अच्छा बदलाव लाकर रोहिणी ने घर की औरतों की सेहत में एक बहुत बड़ा बदलाव ला दिया।